है कि उपवद लगन क्या होता है और उपवद लगन कैसे बनाया जाता है अपनी कुंडली में। आपको पता है कि अगर आपके पास आपका लग्न चार्ट है तो आपको उस लग्न चार्ट पे क्या देखना है। उस लग्न चार्ट में आपने देखा, जो वीडियो जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट दे सकती हैं। 12वें भाव को देखना है कि 12वें भाव में कौन सा नंबर लिखा है और उसका लॉर्ड कहाँ पे है, वो लॉर्ड कुंडली में कहाँ जाकर बैठा हुआ है, वो डिस्टेंस काउंट कर लेनी है और उस डिस्टेंस के बाद फिर आगे डिस्टेंस चलनी है। उतनी ही आपको पता लग जाएगा कि आपका उपवद लगन क्या है। अब उपवद लगन आपके पास आ गया और आज की वीडियो का जो मतलब है वो ये है कि आज हम बात करेंगे कि आपके स्पाउस का सोल नेचर कैसा होगा। मतलब कि लोग क्या सोचेंगे सोल नेचर आपके स्पाउस के बारे में और आपकी मैरिड लाइफ के लिए जब आपकी मैरिज हो जाती है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इमोशनल नेचर बताया था। मैंने आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हुए कि शादी आपकी बेस्ट मैरिज होगी कि नहीं होगी, और मिच्योर रिलेशनशिप होगा कि नहीं, इमेच्योर रिलेशनशिप होगा कि नहीं, ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है। आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के सेक्शन को जाके देख सकते हैं। तो आज का अध्याय हम उपवद लगन देखेंगे कि भाई आपके उपवद लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है जो कि आपके स्पाउस का और आपका शादी के पश्चात दूसरों के लिए आपका सोल नेचर बताएगा। उससे पहले आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। 15 से 20 दिनों में कोशिश की जाती है आपको फ्री रिप्लाई करने की और एक क्वेश्चन आपके चार्ट के साथ। और इस प्रकार से 12 महीने में 12 क्वेश्चन हो गए तो मोर देन एक फ्री चार्ज आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार की लगती है आवश्यकता पर्सनल कंसल्टेशन के लिए तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है। आप हमारी ज्योतिषघर वेदा ऐप से कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.jyotishghar.in पे भी जा सकते हैं। चलिए, अब भाई हम मान लेते हैं कि हमारा जो उपवद लगन है, कोई भी नंबर लिख लेते हैं, हम यहाँ पे 5 नंबर लिख लेते हैं कि आपने अपने लग्न चार्ट से जो उपवद लगन बनाया वो क्या बनाया कि आपका लियो निकल कर आया। ठीक है जी, तो आपने अपने उपवद लगन को बना लिया आपके लग्न चार्ट से। सभी का अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा कौन सा प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है। राशि की बाद में बात करूंगा कि कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। आप ये देखें कि आपके उपवद लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, इस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, आपको उसके ऊपर फोर्स करना है। तो अब क्या फोर्स करना है वो देखना है। अगर आपके उपवद लगन में चंद्रमा बैठा हो, अगर उपवद लगन में चंद्रमा बैठा हो तो जो सोल नेचर होगा वो कैसा होगा, इमोशनल होगा। छोटी छोटी बातों पे रो देना, आंखें भर जाना, केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा, मतलब बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होगा। स्पाउस का जो कलर होगा वो फेयर होगा, क्योंकि चंद्रमा सौम्यता को रिप्रेजेंट करता है, सफेद कलर को रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पे मैंने किसी की भी बात नहीं की है कि राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो कृपया आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए, क्योंकि उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि सभी के रिप्लाई करने ऐसे पॉसिबल नहीं होते। और दूसरी बात, जिन कमेंट्स को मैं लाइक कर देता हूं तो उसका मतलब होता है यस, और जिन कमेंट्स को मैं डिसलाइक करता हूं तो उसका मतलब होता है कि उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिसिंग है, आपको सुधार करके एक फ्रेश कमेंट डालने की आवश्यकता है। तो यह आपको अपने चंद्रमा से पता लग गया कि चंद्रमा अगर आपके लगन में प्रेजेंट है, उपवद लगन में प्रेजेंट है, तो स्पाउस इमोशनल, केयरिंग और फेयर इन कलर और लविंग टाइप होगा। बहुत ही कोमल स्वभाव का होने वाला है आपका स्पाउस। चलिए, ये तो आपने मंगल देख लिया। अब हम बात करते हैं, यहां पे चंद्रमा देख लिया, अब देखते हैं कि चंद्रमा ना प्रेजेंट होकर अगर यहां पे शुक्र प्रेजेंट हो। शुक्र अगर आपके इस वाले घर में बैठा हो, लग्न कोई सा भी हो, शुक्र प्रेजेंट हो, तो शुक्र क्या बताता है, सुंदरता, फैशन। आपका स्पाउस फैशन करने वाला होगा, परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह बहुत पैसे खर्च करने वाला होगा, मेटलिस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा वो। साथ ही साथ रोमांटिक, जो रोमांस आप चाहते हैं वो रोमांटिक होगा, और साथ ही साथ पैशनेट भी होने वाला है, सुंदर, क्योंकि शुक्र अपने आप को सुंदरता रिप्रेजेंट करता है तो ब्यूटीफुल होगा। आर्टिस्टिक,
क्योंकि शुक्र जो होता है आर्टिस्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जीवन शैली को मजबूत करने वाला होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा बेहद सेंसुअल इन नेचर में होते हैं, ऐसा भी पाया गया है। तो ये शुक्र बताता है। साथ ही साथ ऐसे लोग कहीं ना कहीं मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, इनका नॉलेज भी होता है, दूसरों की तत्परता से हेल्प करने के लिए ये तैयार रहते हैं। चलिए, अब आपने शुक्र को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर यहां पे आपकी कुंडली में बैठा हो जुपिटर, जुपिटर का क्या रोल होने वाला। अगर जुपिटर आपके उपवद लगन में बैठा हो तो जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिज्म को, स्पिरिचुअलिज्म बनाएगा। साथ ही साथ ये उपाच्य भाव का स्वामी है, तो आपके फाइनेंस को भी बताएगा। लोग सोचेंगे कि आपके पास बहुत पैसा है, घर के 2 सदस्य वर्क कर रहे हैं तो लोगों को ये लगेगा बहुत पैसे का अंबार बना रखा है आपने। साथ ही साथ क्योंकि जो बृहस्पति भी है वो नेचुरल बेनिफिक है, तो ये भी आपके स्पाउस को एक फेयर कलर यहाँ पे देता ही देता है। एस प्लस ये अपने आप में गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो जुपिटर जिनके यहाँ पे होगा तो स्पाउस जो होगा अपने से बड़ों का, माता पिता का, सास ससुर का सम्मान करने वाला होगा और स्पिरिचुअल इन नेचर में वो होने वाला है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। चलिए, ये सोल नेचर की बात कर रहा हूं, जो आपके आत्मा की नेचर है, दिखावा नहीं, जो आप अंदर से अंतर आत्मा की बात कर रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो फिर से ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, अगर आपके यहां पे शनि महाराज बैठे हों, शनि महाराज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा स्लो, तो ऐसे लोग लेजीनेस होते हैं। शनि महाराज क्या करते हैं, काम को डिले करना, तो डिले भी कार्य को करते हैं। आप आज कहेंगे तो 3 दिन के बाद कार्य करेंगे। इनका रंग जो होता है थोड़ा सा गेहुआ कलर का होता है, सुंदर ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से प्रिटी नेचर भी ये होते हैं। सांवला रंग इनका होता है और केयरिंग बहुत ज्यादा होते हैं, डोनेशन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, अपने से छोटों के प्रति हमेशा संवेदनशील की भावना रखते हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं ऐसे लोग। मतलब कि अगर आपने शादी की तो आपकी स्पाउस ऐसे हो सकते हैं जो पुराने कुर्ता पैजामा पहने, या फिर जो स्त्रियां हैं वो सूट सलवार टॉप जींस कम पहने, या फिर उसमें वो साड़ी का उपयोग करें। इस तरीके से रिचुअल्स, कपड़े, ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं अपने मैरिड लाइफ में। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहां पे बुध देव प्रेजेंट हो तो बुध देव क्या करेंगे, बुध देव जो होते हैं बुद्धि के प्रतीक होते हैं, तो आपका जो स्पाउस होगा वो बुद्धिमानी होगा। लोग ये कहेंगे कि भैया इनसे बात करेंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा अपनी बातों में हमें फंसा लेंगे, इसलिए इनसे बातें नहीं करनी, कम बातें करनी है, चतुर होशियार कहते हैं जिसे। साथ ही साथ सौम्यता, बुध जो होता है लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है और सौम्य भी होता है, तो ये सौम्यता का भी प्रतीक होता है बुध देव। यहाँ पे इंटेलिजेंसी में बहुत ज्यादा कूट कूट के भरे होते हैं और जो कलर होता है वो मीडियम फेयर कलर होता है। और हाँ, ये लेजी भी होते हैं, कार्य दे दिया जाए तो कार्य को यथाशक्ति यथापूर्ण उसी समय पे करने से परहेज करते हैं। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें भाई यहां पे सूर्यदेव प्रेजेंट हो जाए, और सूर्यदेव क्या रिप्रेजेंट करता है, पैशन, एनर्जी, एक्साइटमेंट, पावरफुल नेचर, लीडरशिप क्वालिटी, ऐसी चीजें होंगी। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप डेफिनेटली आपकी जो स्पाउस होने वाले हैं और आपका जो परसेप्शन होगा लोगों के लिए वो ये होगा कि भाई ये इंसान लीडरशिप क्वालिटी है, इससे हम बात करके जीत नहीं सकते, इसमें एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत चमक चेहरे पर रहने वाली है। ऐसी चीजें कैलकुलेशन में यहां पे आती है। अब ये मैं यहां पे एंड करूंगा। अब भाई बात मुझसे करेंगे कि राहु और केतु अगर हो तो क्या प्रभाव होने वाला है। तो देखिए, राहु केतु जो होते हैं ये शैडो प्लैनेट होते हैं। ये जो जिसके घर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ बैठे होते हैं, उसकी शक्ति में इजाफा कर देते हैं। इस चीज को आप मान के चलिए। और इसको मैं अलग से राहु और केतु और शनि को लेकर बिल्कुल अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राहु केतु को ही सम्मिलित करूंगा, जिससे आपकी जो चीजें हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये सिर्फ आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में डिसिप्लिन बना के रखिए। हमारी तरफ से कोई भी कॉल नहीं की जाती विदाउट अपॉइंटमेंट के साथ। एनोनिमस रिप्लाई से बचें, अदरवाइज आप स्पैम में जा सकते हैं। ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और पेशेंस और सम्मान बना के रखिए। सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। नमस्कार, जय माता दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।